हे सपोर्टर्स, मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। भाइयों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉस्ट शो का सीजन 1 एपिसोड 2। और अगर आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो पहले उस वीडियो को देखना, देन इस वीडियो को वॉच करना। एंड नाउ विदाउट वेस्ट एनी कीमती टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। भाइयों, एपिसोड स्टार्ट होता है जंगल से एंड हम देखते हैं कि जंगल में जैक, केट एंड चार्ली होते हैं। एंड चार्ली जैक से कहता है कि पायलट के मरने से पहले पायलट हमें बताता है कि हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा जब तक हम ट्रांस रिसीवर ठीक ना कर लें। एंड देन चार्ली जैक से पूछता है क्या और कुछ और भी था क्या, जिसके जवाब में जैक बोलता है नहीं। एंड देन केट चार्ली से पूछती है कि तुम बाथरूम में क्या कर रहे थे। एंड चार्ली केट का सवाल का जवाब देता है कि मैंने सोचा तुम बताओगी। एंड चार्ली कहता है कि मैं बीमार था और मुझे उल्टियां हो रही थी एंड इसी वजह से मैं बाथरूम में गया था। एंड देन हमें प्लेन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि चार्ली प्लेन में बैठा हुआ होता है एंड वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। एंड चार्ली की ये घबराहट एयर हॉस्टेस को अजीब लगती है एंड वो एयर हॉस्टेस स्टाफ के पास जाती है एंड वो चार्ली की तरफ इशारा करके कुछ बता रही होती है उन स्टाफ को। एंड जैसी एयर हॉस्टेस एंड स्टाफ चार्ली की तरफ बढ़ते हैं एंड चार्ली ये देखकर घबराकर अपनी सीट से उठकर चल पड़ता है। एंड चार्ली जाके प्लेन के बाथरूम में छुप जाता है एंड बाहर प्लेन का स्टाफ चार्ली से बोलता है कि बाथरूम से बाहर आओ। एंड देन हम देखते हैं कि चार्ली के पास ड्रग्स होते हैं एंड चार्ली पकड़ा ना जाए तो चार्ली उन ड्रग्स को फ्लश करने वाला होता है। बट जैसे चार्ली उन ड्रग्स को फ्लश करने वाला होता है वो प्लेन क्रैश हो जाता है एंड इसी वजह से उस टाइम चार्ली बाथरूम में गया था अपने ड्रग्स लेने। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैनन आराम से मजे में लेटी हुई होती है एंड बोन शैनन के पास आता है एंड कहता है वाओ तुमने अपना बैग ढूंढ लिया। एंड बोन कहता है कि क्या तुम हमारी कुछ मदद करना चाहोगी। एंड शैनन कहती है कि नहीं और तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, रेस्क्यू टीम हमें ढूंढ लेगी। एंड ये सुन के बोन वहां से चला जाता है। एंड देन क्लेयर शैनन से पूछती है ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शैनन कहती है नहीं मेरा भाई बोन है। एंड साथ ही में ताना मारती है अपने भाई को। एंड शैनन क्लेयर की तरफ देख के पूछती है क्या तुम जानती हो ये लड़का है लड़की। एंड क्लेयर कहती है कि मुझे अभी तक पता नहीं है। एंड क्लेयर ये भी कहती है कि मैंने अपने बच्चे को कल से हिलते हुए महसूस नहीं किया है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनसो खाने का जुगाड़ कर रहा होता है एंड तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है। एंड माइकल जिनसो एंड सन से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने मेरा बेटा देखा है। एंड सन माइकल से कहती है कि हमने तुम्हारा बेटा नहीं देखा। एंड जभी जिनसो सन से कहता है कि अपने सीने का बटन लगाओ। और माइकल ये देखकर सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल का बेटा वॉल्ट जंगल में अपने डॉग विंसेंट को ढूंढ रहा होता है एंड वॉल्ट को जंगल में हैंडकफ पड़े हुए मिलते हैं। एंड तभी वहां पर माइकल आ जाता है एंड माइकल वॉल्ट से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था बीच पर ही रहना। एंड वॉल्ट बोलता है कि मुझे लगा विंसेंट मुझे यहाँ मिल जाएगा इसलिए मैं यहाँ आया। देन माइकल वॉल्ट से कहता है कि अब ये दोबारा मत करना और जो भी मैं तुमसे कहूंगा तुम मेरी बात मानोगे। एंड देन माइकल देखता है कि वॉल्ट के हाथ में कुछ और है एंड माइकल पूछता है कि ये क्या है। एंड वॉल्ट बोलता है कि मुझे ये चीज यहाँ पड़ी भी मिली। एंड माइकल वो हैंडकफ लेके और अपने बेटे को लेके जंगल से चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो बंदे बीच पर लड़ रहे होते हैं एंड माइकल एंड जैक उन दोनों बंदों की लड़ाई रुकवाते हैं। एंड उन दोनों बंदों का नाम होता है शहीद एंड जेम्स। एंड देन शहीद कहता है कि बताओ सबको तुम मुझे क्या कह रहे थे कि मैंने प्लेन क्रैश करवाया है। एंड जब भी माइकल वो हैंडकफ जैक को दे देता है और कहता है कि ये चीज मेरे बेटे को जंगल में मिली है। देन जेम्स सैयद पे इल्जाम लगाता है कि मैंने देखा था कि इसने अपने हाथ ब्लैंकेट के अंदर छुपा रखे थे। एंड जेम्स सैयद पे और भी इल्जाम लगाता है एंड फिर जेम्स एंड सैयद आपस में दोबारा लड़ने लग जाते हैं। एंड फिर केट चीख के बोलती है कि रुक जाओ। एंड देन वो दोनों रुक जाते हैं, लड़की की बात कौन नहीं मानता। और फिर केट सबसे बोलती है कि हमें ट्रांस रिसीवर मिला है बट वो काम नहीं कर रहा है, क्या कोई हमारी मदद कर सकता है। एंड ये सुन के सैयद कहता है कि मैं शायद ठीक कर सकता हूँ। एंड ये सुन के फिर जेम्स भड़क जाता है एंड कहता है कि अब तुम इस पे भरोसा भी करोगे। और फिर हार्ली जेम्स से कहता है कि हम सब इसमें साथ में हैं और हमें एक दूसरे को थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। पर जेम्स हार्ली से कहता है चुप्पे। और फिर जैक जेम्स से बोलता है कि जाके अपने आप को ठंडा करो। और फिर जेम्स जैक से बोलता है जैसा तुम कहो डॉक्टर, तुम तो हीरो हो। और फिर बोन जैक से पूछता है कि क्या तुम्हें कोकपिट मिला था। जैक बोलता है हाँ मिला था। और फिर बोन पूछता है कि क्या कोई जिंदा बचा था वहाँ। जैक बोलता है नहीं। और फिर दूसरी तरफ शहीद बताता है कि चांसेस है कि बैटरी ठीक हो जाए बट रेडियो पूरा खराब है। एंड केट कहती है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। शहीद कहता है हाँ मैं ठीक कर सकता हूँ बट मुझे कुछ टाइम चाहिए। और फिर शहीद उस ट्रांस रिसीवर को ठीक करने चला जाता है। एंड फिर शहीद के पास आता है हार्ली एंड शहीद आपस में बात करते हैं। एंड हार्ली शहीद से पूछता है कि तुमने ये ठीक करना कहाँ से सीखा। एंड शहीद कहता है कि मैं एक कम्युनिकेशन ऑफिसर था। और फिर शहीद केट के पास जाता है एंड केट पूछती है क्या तुमने ट्रांस रिसीवर ठीक करा। एंड शहीद कहता है कि लगता तो है बट हम सिग्नल पिकअप नहीं कर पाएंगे। और फिर शहीद कहता है हम ब्लाइंड ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और कोई शायद शिप या कोई और हमारा डिस्ट्रैक्ट कॉल पिकअप कर ले।
ले, बट शहीद ये भी कहता है कि ये करना बैटरी को वेस्ट करना होगा, और शहीद ये भी कहता है कि बैटरी ये ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी। और फिर शहीद के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर शहीद केट को बोलता है कि अगर हम किसी ऊंची जगह पे जाएं तो वहाँ हमें सिग्नल मिल जाएगा। एंड केट पूछती है कि कितनी ऊंचाई, और फिर शहीद एक काफी बड़े पहाड़ की तरफ इशारा करता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा काफी बुरी तरीके से घायल होता है और जैक उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। एंड तभी वहाँ केट आती है एंड केट जैक से पूछती है कि अब ये बंदा कैसा है और क्या तुमने कुछ करा। और जैक कहता है कि मैं इसके अंदर का खंजर निकाल सकता हूँ। और तभी केट बोलती है कि तुमने तो कहा था कि अगर तुम इसके अंदर का खंजर निकालोगे। एंड जैक तभी बोलता है कि हाँ मुझे पता, ये मैंने कल कहा था, बिकॉज कल मुझे लग रहा था कि ये बंदा अब तक हॉस्पिटल में होगा और अगर मैं इस बंदे को ऐसे छोड़ दूं तो ये बंदा एक दिन में ही मर जाएगा। और फिर जैक कहता है कि मैं इस बंदे के अंदर का खंजर निकाल दूं और अगर मैंने इसकी ब्लीडिंग रोक ली और अगर ये बंदा सेप्सिस में नहीं गया और अगर मैंने इसके लिए कोई एंटीबायोटिक ढूंढ ली तो तब जाके ये बंदा बच पाएगा। मतलब जैक का कहने का मतलब ये है कि इस बंदे की जान मुश्किल से ही बच पाएगी। और फिर कैट जैक से कहती है कि सईद ने ट्रांस रिसीवर ठीक कर दिया है, बट हम इसका यहाँ से यूज नहीं कर सकते तो हमें पहाड़ पे जाना होगा। एंड ये सुन के जैक बोलता है कि किट से तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुमने वो चीज देखी है। और यहाँ जैक उस चीज की बात कर रहा है जो एपिसोड 1 में जो मिस्टीरियस चीज पायलट को खींचकर ले गई थी। और फिर कैट जैक से कहती है कि हम यहाँ तो रह नहीं सकते क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, तो हमें किसी न किसी को कुछ तो करना होगा। और फिर जैक कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा और जैक ये भी कहता है कि मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है। और फिर केट जैक से कहती है कि ट्रांस रिसीवर की बैटरी लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, हमें अभी कुछ करना होगा और यहाँ से निकलना होगा पहाड़ की तरफ। और फिर कैट जैक को छोड़कर चली जाती है, जहाँ जैक कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी सुनाई या कुछ भी दिखाई दे तो तुम वहाँ से फौरन भाग जाना। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनसो ने कुछ पकड़ के कुछ खाने का इंतजाम करा है, बट वो चीज को खाता नहीं है। पहले उस चीज का वो टेस्ट करवाता है किसी और से, जहाँ उस चीज का टेस्ट करवाने के लिए वो हार्ली के पास जाता है, बट हार्ली उस चीज का टेस्ट नहीं करता। साला बड़ा हरामी है, अगर इस डिश में कुछ जहर वहर हुआ तो इसलिए किसी और से टेस्ट करवा रहा है। हरामीपना। और फिर हम देखते हैं कि चार्ली ने जो ड्रग्स उस बाथरूम में से चुराए थे वो उन ड्रग्स का यूज कर रहा होता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक हार्ली के पास आता है हार्ली की हेल्प लेने। एंड जैक हार्ली से कहता है कि प्लेन में जो लगेज है तुम उनमें कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ढूंढो या कोई ड्रग्स ढूंढो जैसे कि माइसिन एंड सिलिन। एंड ये सुनने के बाद हार्ली काम पे लग जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैनन बैठ के आराम से रो रही होती है एक लाश को देखती हुई। आराम से तो नहीं खैर, बट वहाँ फिर बोन भी आ जाता है। एंड बोन आके शैनन के पास आके बैठ जाता है और फिर शैनन बोन को बताती है कि ये जो बंदा था ये वही बंदा था जिसने हमें फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिया और इस बंदे ने हमारी जान बचाई है। और फिर बोन वहाँ से उड़ जाता है और फिर बोन शैनन से कहता है कि तुम यहाँ नाकारा बन के क्यों बैठी हुई हो। और ये सुन के फिर शैनन गुस्से में हो जाती है और फिर बोन एंड शैनन की आपस में बहस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ बोन शैनन से कहता है कि तुम कुछ नहीं कर रही, बस यहाँ बोझ बनी हुई हो और कुछ भी काम नहीं कर रही। और फिर ये सुनने के बाद शैनन कहती है कि मैं केट एंड शहीद के साथ हाइक पे जा रही हूँ, बट फिर बोन शैनन को मना करता है कि तुम हाइक पे नहीं जा सकती। बट शैनन फिर जिद पे अड़ जाती है कि नहीं मैं इनके साथ हाइक पे जाऊंगी पहाड़ पर चढ़ने। और फिर बोन भी शैनन के साथ जाता है एंड चार्ली भी उनके साथ हाइक पे जाता है। और फिर केट, शहीद, बोन, शैनन एंड चार्ली ये सारे के सारे मिलके हाइक पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर इनको जेम्स भी ज्वाइन कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि ये सारे के सारे पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं। एंड दूसरी तरफ बीच पर जैक कुछ ढूंढ रहा होता है एंड माइकल जैक से पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। एंड जैक बोलता है कि मैं किसी तरीके का प्लेट ढूंढ रहा हूँ। और फिर जैक माइकल से पूछता है कि तुम्हारा बेटा कैसा है। एंड माइकल कहता है कि वो ठीक है, बट वॉल्ट अपने डॉग को लेके काफी ज्यादा परेशान है। एंड माइकल का कहने का मतलब ये था कि वॉल्ट के साथ प्लेन में उसका डॉग भी था, बट जब प्लेन क्रैश होता है तो वॉल्ट को अपना डॉग नहीं मिलता और इस वजह से वॉल्ट काफी ज्यादा परेशान होता है अपने डॉग को लेके। एंड माइकल की ये बात सुन के जैक बोलता है कि मैंने उस डॉग को कल देखा था, जहाँ माइकल पूछता है कि कहाँ पर देखा था। और फिर जैक बताता है कि मैंने उस डॉग को जंगल में उधर की साइड देखा था। एंड फिर उधर की साइड माइकल डॉग को ढूंढने निकल पड़ता है और जैक को भी वो ब्लेड मिल जाता है। और जैक इस ब्लेड को इसलिए ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे उस घायल आदमी का इलाज करना होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि जिनसो अपने खाने का टेस्ट कराने के लिए क्लेयर के पास आता है। एंड पहले तो क्लेयर टेस्ट करने से मना कर देती है, बट जिनसो जिद करने लग जाता है क्लेयर से। एंड फिर क्लेयर टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है और जैसे ही क्लेयर जिनसो के खाने का टेस्ट करती है, क्लेयर के पेट के अंदर जो बेबी होता है वो बेबी मूव करने लग जाता है। इससे क्लेयर काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वो जिनसो को थैंक यू बोलती है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें जंगल दिखाया जाता है एंड जंगल में होते हैं केट, शहीद, जेम्स, शैनन, बोन एंड चार्ली। एंड जेम्स कहता है कि हम अब खुले मैदान में आ गए हैं और अब हमें रेडियो चेक करना चाहिए। और फिर शहीद जेम्स से कहता है कि अभी हमें माउंटेन ने ब्लॉक कर रखा है, अभी हम रेडियो चेक नहीं कर सकते। बट जेम्स शहीद से गुस्से में बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ चेक करो तो करो। और फिर शहीद चिल्लाकर बोलता है कि अगर मैंने अभी चेक करा तो हमारे पास फिर बैटरी नहीं बचेगी। और शहीद जैसी इतना बोलता है उन सबको एकदम से एक आवाज सुनाई देती है। एंड फिर केट एंड चार्ली बोलते हैं कि कोई चीज हमारी तरफ आ रही है। ये सुन के सब घबराने लग जाते हैं और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और पर हम
देखते हैं कि जेम्स वहीं खड़ा हुआ होता है और फिर जेम्स अपनी गन निकालकर जो चीज उन सबके पास आ रही होती है उस पे फायर करना स्टार्ट कर देता है एंड फिर जेम्स उस चीज को अपनी गन से मार देता है और फिर हम देखते हैं कि वो चीज बियर होती है एंड बोन पूछता है कि चार्ली से क्या इस बियर ने ही पायलट को मारता, जिसके जवाब में चार्ली बोलता है कि नहीं, उसके सामने तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। बट जब कैट बोलती है कि ये बियर नहीं है, ये असल में पोलर बियर है और कैट जैसी इतना बोलती है, फिर हमें सीन दिखाया जाता है जैक का, जहाँ जैक उस घायल आदमी का इलाज कर रहा होता है एंड जैक की हेल्प करने के लिए हार्ली आता है, जहाँ हार्ली जैक से पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ एंड जैक हार्ली को बताता है कि मैं इस बंदे के अंदर का खंजर निकालूंगा और अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद ये बंदा होश में आ सकता है और अगर ये होश में आएगा तो हिलेगा, तुम ऐसा करना, इसको चारों तरफ से पकड़ लेना और इसे हिलने मत देना। बट हार्ली जैक से ये भी कहता है कि मैं ब्लड के सामने ठीक नहीं रहता हूँ, मैं मुझे ब्लड के सामने कुछ होने लग जाता है। यहाँ जैक हार्ली से कहता है कि तुम अपना बेस्ट देना और जैसी जैक उस बंदे के अंदर का खंजर बाहर निकालता है वो खून देख के हार्ली अपना बेहोश हो जाता है एंड फिर दोबारा हमें अगला सीन दिखाया जाता है जंगल का, जहाँ जंगल में शैनन बोलती है कि पोलर बियर तो जंगल में रहते नहीं है और फिर शहीद भी कहता है कि पोलर बियर तो साउथ के आसपास रहते नहीं है, फिर ये कहाँ से आया और फिर सिचुएशन सबके लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है और फिर जब जेम्स से पूछती है कि तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई और फिर जेम्स बताता है कि उसने ये गन एक लाश के ऊपर से उठाई है। बट जब भी शैनन बोलती है कि प्लेन में तो गन ले जाना अलाउ नहीं है एंड जेम्स शैनन की बातों को रिप्लाई देता है हाँ नहीं ले जा सकते, बट अगर तुम यूएस मार्शल हो तो तुम प्लेन में गन ले जा सकते हो। और जेम्स यही बताता है कि एक यूएस मार्शल प्लेन में भी था और मैंने उसको देखा कि वो जमीन पर गिरा पड़ा एंड उसके घुटने टूटे हुए हैं, तो मैंने उसकी गन उठा ली। एंड देन केट जेम्स से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता वो यूएस मार्शल था, जहाँ जेम्स बताता है कि मैंने गन के साथ उसका बैच भी उठा लिया था, जहाँ उसका बैच वो फिर केट को दिखाता है। एंड जब शहीद जेम्स से बोलता है कि तुम प्रिजनर हो, जहाँ जेम्स बोलता है कि तुमने क्या कहा, मैं क्या हूँ। एंड शहीद बताता है कि तुम्हें यूएस मार्शल के पास गन मिली और मैं इस चीज पे यकीन करता हूँ बिकॉज यूएस मार्शल तुम्हें वापस स्टेट ले जा रहा था और तुम एक क्रिमिनल हो। एंड ये सुनने के बाद जेम्स भड़क जाता है, जहाँ शहीद एंड जेम्स दोबारा आपस में बहस करने लग जाते हैं और फिर जब एक डमी सी जेम्स से केट गन छीन लेती है, जहाँ केट जेम्स के ऊपर गन पॉइंट करती है और फिर केट सबसे पूछती है कि क्या कोई जानता है इस गन को अलग कैसे करते हैं, जहाँ शहीद बताता है कि इस गन को कैसे अलग करते हैं और फिर उस गन को अलग करके एक हिस्सा जेम्स को दे देती है एंड दूसरा हिस्सा शहीद को। और फिर हमें प्लेन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और फिर हमें समझ में आता है कि वो यूएस मार्शल असल में केट को वापस स्टेट ले जा रहा होता है एंड केट ही वो क्रिमिनल होती है जिसने वो हैंडकफ पहने हुए थे। और फिर हम देखते हैं कि वो यूएस मार्शल एंड केट आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी वो प्लेन क्रैश हो जाता है, जहाँ वो यूएस मार्शल एकदम से झटके से बेहोश हो जाता है एंड केट अपने हैंडकफ की चाबी उस यूएस मार्शल की पॉकेट में से निकाल के अपने आप को फ्री करती है और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है। और फिर हमें वापस जैक दिखाया जाता है, जहाँ जैक उस बंदे का इलाज कर रहा होता है और फिर एकदम से वो बंदा होश में आया था और फिर हमें पता चलता है कि वो बंदा वो असल में यूएस मार्शल होता है। जहाँ वो होश में आते ही जैक से पूछता है कि वो कहाँ पर है और जैक जैसे उस यूएस मार्शल से पूछता है कि वो कौन, फिर एकदम से हमें वापस जंगल में केट, शहीद, जेम्स, शैनन, बोन एंड चार्ली दिखाए जाते हैं एंड ये सब माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं एंड फिर शहीद रेडियो चेक करता है एंड शहीद देखता है कि रेडियो में एक सिग्नल बार है एंड देन शहीद रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट वो कांटेक्ट नहीं कर पाता और फिर रेडियो में से अजीब आवाज आ रही होती है, जहाँ केट पूछती है कि ये क्या है एंड शहीद कहता है फीडबैक एंड केट पूछती है कि कहां से और क्या करेगा एंड शहीद कहता है कि मुझे नहीं पता एंड पीछे से जेम्स शहीद को ताना मारता है कि इसने ये चीज ठीक नहीं करी है, बट शहीद बोलता है कि नहीं नहीं ये ठीक है। और फिर शहीद ये कहता है कि हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते बिकॉज कोई और ऑलरेडी ट्रांसमिट कर रहा है एंड जब भी चार्ली पूछता है कि कहां से ट्रांसमिट कर रहे हैं एंड शहीद कहता है कि कहीं आसपास से सिग्नल स्ट्रॉन्ग है एंड शहीद की ये बात सुन के चार्ली कहता है कि आसपास से तुम्हारा मतलब इसी आइलैंड पर से, ये तो बढ़िया है एंड तभी बोन बोलता है कि शायद ये अदर सर्वाइवर हैं हमारे प्लेन से। और फिर जब जेम्स शहीद से पूछता है कि ये किस तरीके का ट्रांसमिशन है एंड शहीद बोलता है कि शायद ये सेट फोन या रेडियो सिग्नल है एंड केट शहीद से पूछती है कि क्या हम इसे सुन सकते हैं एंड शहीद कहता है कि रुको हमें फ्रीक्वेंसी मिलने दो और जैसे उन्हें फ्रीक्वेंसी मिलती है तो एंड देन रेडियो में से किसी के बोलने की आवाज आ रही होती है और वो असल में फ्रेंच बोल रही होती है और ये सुन के सारे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर शहीद बोलता है कि क्या तुम में से कोई फ्रेंच बोलना जानता है, जहाँ बोन बोलता है कि शैनन को फ्रेंच आती है, जहाँ शैनन कहती है कि मुझे फ्रेंच नहीं आती और फिर बोन कहता है कि तुम तो फ्रांस में काफी लंबे टाइम तक रही हो, तुम्हें तो फ्रेंच आती होगी। और फिर शैनन उस रेडियो में जो आवाज आ रही होती है उस आवाज को ट्रांसलेट करती है एंड शैनन कहती है कि ये रिपीट हो रहा है और फिर शहीद कहता है कि हाँ ये सही कह रही है, ये मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है। और फिर शहीद ये भी कहता है कि इस रेडियो की बैटरी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। और फिर शैनन उस मैसेज को रिपीट करती है एंड बताती है कि उस मैसेज में क्या है, जहाँ वो बताती है कि मैं अकेली हूँ, मैं इस आइलैंड पर अकेली हूँ, प्लीज कोई आकर मेरी हेल्प करो, दूसरे वे मर चुके हैं, उसने उन्हें मार डाला, उसने उन सबको मार डाला एंड वो मैसेज बस इतना ही होता है। एंड फिर शहीद कहता है कि ये मैसेज दिन पे दिन रिपीट हो रहा था और अगर मेरा काउंट सही है तो ये मैसेज 16 साल पुराना मैसेज है एंड ये सुनने के बाद
के सारे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड सारे के सारे थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ शहीद बोलता है कि ये मैसेज रिपीट पे रिपीट हो रहा है 16 साल से। और फिर बोन कहता है कि हमसे पहले कोई और भी इस आइलैंड पर था। एंड फिर केट बोलती है कि जिसने ये मैसेज भेजा है शायद उसे कोई बचाने आ गया हो इस आइलैंड पर। बट जेम्स केट की बात काटते हुए बोलता है कि अगर कोई उन्हें बचाने आया था तो फिर ये मैसेज अब तक रिपीट क्यों हो रहा है। और फिर एकदम से हमें एक थ्रिल वाली सिचुएशन देखने को मिलती है और फिर कैमरा चार्ली के फेस पे आके रुकता है और चार्ली बोलता है गाइज हम है कहाँ। और फिर हो जाता है एपिसोड खत्म। एंड भाइयों ये है लॉस्ट शो के सीजन 1 एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। और मैं लिटरली एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लिटरली काफी जल्द लाऊंगा, लिटरली काफी जल्द। बस आप अपना थोड़ा बहुत प्यार इस वीडियो पे दिखा देना, वही मेरे लिए काफी होगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना और हाँ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो भाइयों मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ।